आपके जैसे। मेरे जैसे? मेरे जैसे क्यों? मैंने आप भी तो अच्छे हो ना, तो आप थोड़ा ना खराब हो, हाँ, इसलिए बोला। हम तो नहीं करने वाले हैं अभी शादी। तो अच्छा की बात है, शादी नहीं कीजिएगा तो इंतजार करेंगे आपके लिए। मेरे लिए? मेरे लिए इंतजार करोगे? नहीं खे देहिया में हीरा मोती जरल, फिर भी लफुआ सन पीछे काहे पड़ल। अरे वाह, लफुआ। पैसा दे रहे हो, चलो मेरे साथ, कितना पैसा लोगे एक रात के? कुछ भी ऐसा ही शब्द इस्तेमाल करते गलत गलत, तो गलत मीनिंग है, तो और भी बहुत बहुत बात सुनना पड़ता है, गाली गलौज भी सुनना पड़ता है प्रोग्राम पे, क्या करूँ, काम है। कैसा लड़का होना चाहिए? स्मार्ट, हाँ, सुंदर, हाँ, और ढेर सारे मुझे प्यार करे, मुझे बहुत प्यार करे, और हमेशा मुझे तारीफ करे। तो अक्सर ये देख जाती थी तो सब बुक ही रहता है, लड़का लड़की सब बुक ही रहता है, हमको कोई भाव नहीं देता है, हम भी किसी को भाव नहीं देती हूँ। बस सब कोई फ्रेंड है कॉलेज में, तो कॉलेज में जाती हूँ तो वैसा ही सब कोई फ्रेंड, बाकी प्यार मोहब्बत वाला कुछ नहीं है। नाम है सोनी, कैमरे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। जब कोई भी औरत माँ बनती है तो सबसे पहले वो अपने पति को बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ऐसे ही अनेकों अनेकों कहानियाँ उभर के सामने आती है, लेकिन एक सोनी की ऐसी कहानी जब इनके घर पे ये सुनने को मिलता है कि एक लड़की ना होके, एक लड़का ना होके अचानक जो है थर्ड जेंडर के लोग अगर उनके घर पे जन्म लेते हैं तो उनको कैसा लगता है, ये सुन के थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन जिनके घर पे होता है उनके ऊपर क्या बीतता है, इन सभी कहानियों को हम जानने के प्रयास करेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत जेंडर हमारे साथ अभी है, जिनको देखने के बाद आपकी जो नज़रें है नीचे नहीं उतरेगी, ऐसा लगे काश ये लड़की होती या काश मैं इससे शादी कर लेता। चलिए हम बात करते हैं कि सोनी का सफ़र कैसे बंगाल से सीधे ये छपरा चली आती है, जनता बाजार चली आती है। स्वागत है सोनी। नमस्कार, मैं सोनी कुमारी, और इतना दूर से आके मेरा इंटरव्यू लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और इस चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं सबको धन्यवाद है। अच्छा सोनी, एक होता है थर्ड जेंडर, मतलब वो लोग ट्रांसप्लांट करा के किन्नर हो जाते हैं, एक जन्मजात होता है, तो आप किस में से हैं? हम जन्म से ही हो। जन्म से? हाँ जी। जन्म हुई होगी तो घर पे कैसा माहौल था उस समय, या किन्नर का जन्म होता है तो घर का माहौल कैसा था? तो उस टाइम तो मैं छोटे थे, मैंने तो अन्य लोगों का कैसे, मतलब रिएक्शन क्या रहता? मुझे तो पता नहीं, जब जब बड़े होने लगे तब रिएक्शन लोग का देख पाई हूँ मैं, बड़ा होने का साथ साथ, समय के साथ साथ देखी हूँ, समाज के लोग मुझे बोले। ये कब रियलाइज हुआ कि ना मैं लड़की हूँ ना लड़का हूँ, मैं बीच में से हूँ? जब मैं थोड़ा समझने लगी हूँ सब कुछ, अच्छा बुराई, तब से ही मुझे सब पता चल गया है। तो लोग मुझे बोलते रहता था ना मरता, मेरा घर पे भी मुझे सुनना पड़ता, माँ को भी सुनाती लोग, क्या करूँ, फिर भी सब कुछ सह के रहते थे। अच्छा, ये जब सुनते होंगे तो कुछ अजीब लगता होगा ना, ये सारा चीज़, लोग समाज का ताना, समाज ताना देता है, लेकिन अगर समाज जब मुसीबत में होता है तो कोई मदद करने के लिए नहीं आता? नहीं है ना? जब कॉलेज में गई तो किन के साथ बैठती थी, लड़कियों के साथ लड़कों के साथ? सब एक साथ ही बैठते थे। एक साथ ही बैठे थे। कोई दिक्कत नहीं होता है, हमारा कोनो लड़का फ्रेंड नहीं था, सब पीछे पड़ता, सब लाइन मारता। लाइन नहीं मरता, लाइन तो मरता ही, और गलत गलत बात बोलता, ठीक है, लाइन को मरता है, बाकी गलत शब्द ज़्यादा बोलता। तो थोड़े जानते थे। और 2-3 हमारा शैली थी बस, और वही लोग के साथ हम रहते, फिर बड़े होने लगी, शैली ज़्यादा बढ़ गई है संख्या। अच्छा, कॉलेज लाइफ में? कॉलेज में तो सब कोई अच्छा है, सब कॉलेज लाइफ अच्छा बीता है मुझे। कॉलेज में जब लड़का लड़कियाँ जाते हैं तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है। किसके प्रति था आपको? लड़कियों से झुकाव था, मतलब लड़कियों से प्यार करना था? देखिए, पहला बात बोलूँ, हम कॉलेज में जाती थी तो सब बुक ही रहता है, लड़का लड़की सब बुक ही रहता है, हमको कोई भाव नहीं देता है, हम भी किसी को भाव नहीं देती हूँ। बस सब कोई फ्रेंड है कॉलेज में, तो कॉलेज में जाती हूँ तो वैसा ही सब कोई फ्रेंड, बाकी प्यार मोहब्बत वाला कुछ नहीं है। आज प्रपोजल मिलते हैं, आज तो उस समय सब कोई बुक था, आज तो बहुत सारे लोग आपको चाहते होंगे। बिहार में मुझे प्रपोजल ज़्यादा मिलता है। प्रोग्राम पे जाती हूँ तो बहुत मिलता है। अभी किसी से प्यार और शादी की है कि नहीं? नहीं, अभी वो सब प्यार मोहब्बत शादी के टाइम नहीं है, अभी काम करना है। मतलब शादी करना होगा ना इन फ्यूचर, कैसे लड़के से करिए? शादी अगर करना होगा तो
मैंने करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा शादी करने का कोई मजबूरी व इच्छा नहीं है। अगर भगवान अगर शादी लिखा होगा तो होगा कभी। तो लड़का अच्छा होना चाहिए। कैसा लड़का होना चाहिए? स्मार्ट, सुंदर, और ढेर सारे मुझे प्यार करे, मुझे बहुत प्यार करे और हमेशा मुझे तारीफ करे। तो अक्सर ये देखा जाता है कि लड़कों जो हैं कीना के साथ प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन 2 साल 4 साल रहते हैं और रहने के बाद उनको मतलब इस्तेमाल करते हैं, उनके पैसे ले लेते हैं, उनके पैसे से अयासी करते हैं, उसके बाद लात मार के छोड़ देते हैं। कैसे? ऐसा नहीं हो सकता है ना। धोखा और किन्नरों के साथ होता है। नहीं, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे केसेस आते रहते हैं। देखिए, हम एक बात बोलो, दोष खाली एक तरफा नहीं होता है, दोनों तरफा ही होता है। तो हम किसी एक को नहीं बोल सकते जो सब लड़का खराब है और सब किन्नर अच्छा है, ऐसा कोई बात नहीं है। और सब किन्नर खराब भी नहीं है, सब लड़का भी खराब नहीं है। कोई कोई एक दूगो होता है किन्नर लोग भी, तो लड़का लोग को धोखा देता है। थोड़ा ही लड़का किसी को बोलने जाता है, नहीं जाता है ना। अगर मैं आज किसी कोई लड़का को धोखा दूँ, वो थोड़ा ही ना मीडिया पे आके बोलेगा। जो अगर कोई वेल सेटेड हो, अगर वो आके कहे कि सोनी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी, सोनी शादी करेगी? अगर उसका परिवार हमको मान ले तो जरूर कर लूँगी। हाँ। कैसा लड़का चाहिए? बस हैंडसम होना चाहिए, सुंदर, दिल के एकदम साफ सुथरा, हमको बहुत प्यार करे, हमको हमेशा प्यार करे, सम्मान करे, कर लोगे? और ढेर सारी तारीफ करे। कैसे लड़के? आपकी आपके जैसे। मेरे जैसे? मेरे जैसे क्यों? मैंने आप भी तो अच्छे हो ना, तो आप थोड़ा ना खराब हो, हाँ, इसलिए बोला। हम तो नहीं करने वाले हैं अभी शादी। तो अच्छा की बात है, शादी नहीं कीजिएगा तो इंतजार करेंगे आपके लिए। मेरे लिए? मेरे लिए इंतजार करोगे? हाँ। कोई और नहीं? कैसे लड़के चाहिए? मतलब अगर कोई ऑफर करता है आपको, प्रपोज करना चाहे तो? अब प्रपोज तो कोई भी कर सकता है, तो करता भी है लोग। हाँ। तो क्या जवाब देती है सोनी? करते रहिए, लाइन पे खड़ा रहिए, कोशिश करते रहिए। हाँ। अच्छा, सोनी को कौन कौन से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जब मंच पे होती है सोनी? स्टेज पे तो प्रोग्राम करती हूँ, कोई कोई लोग ऐसा मिल ही जाता है, गलत गलत इशारा करता है, गलत बात बोलता है। जैसे कि जैसे थोड़ा बहुत, जैसे पैसा दे रहे हो, चलो मेरे साथ, कितना पैसा लोगे एक रात के, कुछ भी ऐसा ही शब्द इस्तेमाल करते गलत गलत, तो गलत मीनिंग है। तो और भी बहुत बहुत बात सुनना पड़ता है, गाली गलौज भी सुनना पड़ता है प्रोग्राम पे। क्या करूँ, काम है, पेट के लिए करना पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। अगर इन फ्यूचर अगर सोनी को मौका मिले तो किनके साथ काम करना चाहिएगा? क्या? किनके साथ, अगर कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में ऑफर आए तो किनके साथ काम करना चाहिएगा? मैंने किनके साथ इच्छा है कि मैं उनके साथ काम करूं? जो भी मुझे ऑफर करेगा उन्हीं का साथ हम काम कर लूँगी। जो भी? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, एक गाना सुना दीजिए जो आपको ज़्यादा पसंद हो। प्रपोज वाला जो सॉन्ग होता है ना, इजहार। नइखे देहिया में हीरा मोती जरल, फिर भी लफुआ सन पीछे काहे पड़ल। अरे वाह, लफुआ पीछे पड़ जाता है। वो भी तो भोजपुरी गाना है। हाँ, तो एक गा दीजिए भोजपुरी। रात भर ये राजा कमर धक सोतेला। एक और पवन सिंह का कोई गाना याद है, सैड सॉन्ग? हाँ, सैड सॉन्ग, या किसी का सैड सॉन्ग? हमरा जाना जल्दी से रिटायर बारी। हाँ, गाई। गाना ही पड़ेगा। अंत में क्या कहना चाहोगे? इतना टाइम मेरा इंटरव्यू देखने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसा ही देखते रहिए और ढेर सारे प्यार दुलार देते रहिए। जो प्यार करते हैं उनके लिए क्या होगा लास्ट में? उनके सबके लिए मेरा तरफ से भी ढेर सारे प्यार है। सोनी का दिल बहुत बड़ा है। कितना लोग बसते हैं इस दिल में? अभी तो 107,000 लोग। 1,07,000 लोग बसते हैं। हाँ, इतना बड़ा दिल है सोनी का। हाँ। 1,07,000 इनका फॉलोअर है
इट मीन्स कहने का मतलब है कि इनके दिल में वो बसते हैं। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? सोनी का इंटरव्यू लेने का मकसद यही था कि सोनी जो है अभी बहुत वायरल है सोशल मीडिया पे। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर दीजिएगा।